दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जिसको आप यानी कि जिस पे अमल करके आप अपनी फाइनेंशियल पावर स्ट्रॉन्ग और फाइनेंशियल नॉलेज ज़रूर हासिल करेंगे। मैंने आपको लास्ट यानी कि मेरी फर्स्ट सेकंड वीडियो मैंने बताया था कि आप एक बुक पढ़े जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक बहुत ही आपकी ज़िंदगी में ना बहुत ही कारआमद साबित होगी। ये आपको आपकी बुनियादी आपकी बेसिक ज़िंदगी आपकी बना सकती है ये बुक। तो उसमें से मैंने 5 ऐसे यानी वो उसमें से एक ऐसा टॉपिक निकाला है जिस पर आप अमल करके अपनी रुकावटों को दूर हासिल कर सकते हैं। मसलन अपनी आपकी यानी कि जो सी आपकी ज़िंदगी में कामयाबी गोल टारगेट के लिए जो सी आपके रास्ते में मुश्किलात आएंगी, आप उन पे अमल करके ये पाँच इसके टॉपिक है, उस पर अमल करके आप दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। और अपनी कामयाबी के लिए ये इन 5 टॉपिक पे ज़रूर अमल करें। तो मैं आपको इस 5 टॉपिक का नाम बताता हूँ। सबसे पहले इसका टाइटल, रुकावटों पर अबूर कैसे हासिल करें, जिसके 5 यानी कि पॉइंट है। नंबर 1 खौफ, नंबर 2 दिल तराशी और खुश्क मिजाजी, नंबर 3 काहली, नंबर 4 बुरी आदत, नंबर 5 तकब्बुर। ये 5 ऐसी आदत हैं जिन पर आपने काबू पाना है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे काबू पाना है। अगर आप इन 5 आदत पे काबू पा लें तो आप अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होंगे। ये आपके लिए 5 असूल अगर आपने इन पर अमल कर लिया। ये 5 असूल ऐसे हैं जो कि हमारी जहनी जिस्मानी जहनी क़ुव्वत को साइकोलॉजी हमारी हर तरह से ना हमारी यानी कि हमें नेगेटिव करता है ये 5 असूल। तो मैं आपको इनके यानी कि बताऊंगा आपने कैसे इस पे अमल करके अपनी यानी कि ज़िंदगी को अच्छा बनाना है और अपने टारगेट की तरफ आपने रजू करना है और अपनी कामयाबी के लिए आपने अपना सफ़र जारी रखना है जो कि आपका गोल है। नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ खौफ क्या है। मिसाल के तौर पर मुझे नज़र आ रहा है कि यार ये ऐसा कारोबार या ऐसा कोई बिज़नेस है, मैं इसमें 1 लाख लगा दूँ, वो यानी कि नेक्स्ट 5 साल में वो 10 लाख हो जाएगा। तो जो उनसे लोग होते हैं वो खौफ डरते हैं इसका, यानी कि खौफ ये डर को आपने सबसे पहले दूर करना है। वो घबराते हैं कि यार मैं लाख लगा दूँ, ये कहीं डूब ना जाए। ऐसा कहीं भी नहीं होता कि आप यानी कि पहले जब आपके पैसे डूबेंगे तो वो समझे आपकी कामयाबी का पहला ज़रिया है। उससे आप कुछ सीखेंगे, ये नहीं कि वो आप सिर्फ डूबेंगे। इसको कहते हैं खौफ। इस खौफ से आपने दूर रहना। आपने हर जगह यानी कि पैसों के बारे में आपने कभी नहीं घबराना। मैंने हर यानी कि जहाँ मर्जी में लोग देख लें, उन्होंने अपने पैसे ज़रूर ज़ाया किए होते हैं। वो कैसे? क्योंकि वो मुख्तलिफ जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और कभी लॉस होता है और कभी प्रॉफिट होता है। तो जब वो लॉस होता है तो वो घबराते नहीं हैं, उनसे वो फ़ायदा उठाते हैं, उनसे वो यानी टीच करते हैं, वो सीखते हैं, उससे लर्न करते हैं। तो सबसे पहले आपने खौफ को अपनी ज़िंदगी, जहनी तवाज़ुन, अपनी साइकोलॉजी से, अपनी माइंड, अपने ब्रेन, हर जगह से आपने इसको खौफ को दूर कर देना। आपने कहना है कि मैं ज़िंदगी में आया हूँ कुछ करने के लिए आऊँ। अगर आप यानी कि गरीब ही रहना चाहते हैं तो फिर आप अपने अंदर खौफ रख सकते हैं, फिर इसका कोई मकसद नहीं। अगर आप ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होना चाहेंगे, मेरी बात सुने, अगर आप खौफ है कि मैं नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ कंफर्ट जोन में सिर्फ अपनी नौकरी करूँगा, सारी ज़िंदगी वही करूँगा, आप एक बार फेल होंगे, आप 2 बार फेल होंगे, आप यहाँ के 3 बार फेल हो जाएंगे, चलो चौथी बार तो आप कामयाब होंगे। अगर आप कंफर्ट जोन में रहें, आप जॉब करते रहें, तो आपने वहाँ तक रहना है। तो फिर अगर आप 4 अटैम्प्ट के बाद अगर कामयाब हो गए तो सोचें कि कामयाब होने के बाद आपका लाइफस्टाइल, आपकी ज़िंदगी, आपकी रहन सहन, आपकी समझ बूझ कैसी होगी कामयाब होने के बाद, जो कि आपका गोल है। अपनी गोल की तरफ आप रजू करें, एक एक स्टेप बढ़ें। यार ये दुनिया तरक्की कर, यानी हम आए हैं कुछ करने के लिए आए हैं। ये बेमकसद बेमायनी ज़िंदगी नहीं हमने गुजारनी। समझ लें मेरी बात को। जो लोग आपको कहते हैं ये कुछ नहीं कर सकता, ये वो नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। अभी मैंने खौफ का बता दिया। सबसे पहले आपने अपने जहन से खौफ को दूर करना है। नंबर 2 मैं आपको बताता हूँ। नंबर 2 पे आता है दिल तराशी, यानी कि दिल तराशी। मिसाल के तौर पर अगर मैं कह रहा हूँ यार मैंने ना आज इसमें यार कारोबार में 5 लाख इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ मैंने आज कपड़े की दुकान ओपन करनी है, मैंने आज कोई भी चीज़ ओपन करनी है, तो आपके साथ वाले दोस्त कहें वो यार नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मेरी बात सुनो, तुम कैसे करोगे?
इतने लोग बैठे हैं करें, वो कौन सा तरक्की कर सकते हैं। ये आपको जहनी दबाव, ये खुश्क मिजाजी, ये आपको ले डूबती है। सबसे आपने बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल जगह से सुना होगा कि लोगों की बातों को तुर्क करना है, लोगों की बातों को सोचना, इधर से सुनना इधर से निकालना है। तो ये वही टॉपिक है खुश्क मिजाजी। आपने लोगों की बातों को सुनना है, इग्नोर करना है और अपने फोकस यानी कि अपने टारगेट पर, गोल पर फोकस रखना है। तो नंबर 3 पे आता है बुरी आदत। बुरी आदत या काहली लगा लें, मैं काहली के लगा देता हूँ। मिसाल के तौर पर काहली ये नहीं कि आप सुस्त रहें, काम ना करें, ऐसी काहली नहीं। काहली एक होती है कि अपने काम में मसरूफ़ रहना, अपने काम में मसरूफ़ रहना, उसे भी कहली की एक इकसाम है, अपने काम में मसरूफ़ रहना जानबूझकर। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने काम में हर टाइम मसरूफ़ रहता हूँ, घर आकर ये वो हर चीज़, मिसाल के तौर पर अब आपको बड़ी मिसाल देकर वादा करता हूँ जो कि रिच डैड पुअर डैड बुक में बहुत अच्छे से समझाई गई है। अब मैं यानी कि लगा लें मैं काम कर रहा हूँ अपने ऑफिस में, तो मैं जॉब करता हूँ, तो मेरी बीवी मेरे बच्चों के साथ मेरी ना दिल यानी कुछ बातचीत हो गई है जिससे उनका दिल दुख गया है। तो मैं अपने काम में मसरूफ़ रहा और मैं जब घर जाता हूँ तो वो मेरे घर यानी कि घर पर नहीं होते, तो मैं बजाय घर पर उनको फ़ोन करने की कि आप कहाँ हो, तो मैं अपने काम पर जुट जाता हूँ। तो ये यानी कि वो है कि अपने काम पर फोकस ज़्यादा, यानी अपना काम करना, अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट, अपने माशरती सोसाइटी की तरफ नहीं देखना। तो ये भी एक काहली है। काहली ये नहीं कि आप सोए रहें, आप सुस्ती पे रहें, इसे नहीं काहली, इसे भी काहली कहते हैं। लेकिन काहली एक किस्म की ये अपने काम में जानबूझ के मसरूफ़ है कि यार मैं मसरूफ़ यानी कि मैं ज़्यादा काम ना कर सका तो मैं अपने घर का खर्चा कैसे चला सकूँगा, मैं टैक्सों के वाजिबात कैसे अदा कर सकूँगा। ये इस चीज़ से आपने दूर रहना है। नंबर 4 पे आता है बुरी आदत। मिसाल के तौर पर बुरी आदत में से सबसे बड़ी आदत है आपकी सोसाइटी, आपका उठना बैठना, आपका मैंने इस यानी कि सोच पे भी, उठने बैठने पे, कंपनी पे मैंने ऑलरेडी वीडियो एक मैंने अपलोड की हुई है, तो देख लें रिच डैड पुअर डैड बुक, उसमें भी आया है कि अपने यानी कि बैठने वाले उठने बैठने वालों को चेंज करें, ऐसे लोगों से बैठे जो कि ऑलरेडी कामयाब है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस करें या कुछ भी करें, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि बिज़नेस करना है तो आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये नहीं ज़रूरी कि आपके पास इन्वेस्टमेंट हो तब ही आप यानी कि बिज़नेस कर सकते हैं। बिज़नेस करने के बहुत से तरीके हैं। बहुत से अमीर लोगों ने पहले सोचा, फिर यकीन था उनको, फिर उन्होंने अपने काम पे अमल किया। तो अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैंने पहले भी कहा कि अपने से बड़े लोगों के साथ बैठें, उनके साथ सीखें, उनको सीखें कि यार आपने अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए क्या क्या किया। और बहुत से लोग हैं जिनके पास आज से 2-3 साल पहले कुछ नहीं था और वो 2-3 साल बाद कामयाब हुए। उनसे पूछे यार भैया आपने कैसे ये कामयाबी हासिल की, कैसे किया। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 5,000 है तो बिज़नेस तो ऑलरेडी इससे नहीं शुरू होगा बेशक। तो बिज़नेस शुरू करने के लिए मनी यानी कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मिसाल अब आप यानी कि 5,000 है आपके पास, मेरी बात सुने, 5,000 है, आपने यार उसको एक चाय पिला दी, एक उसको यानी कि अच्छी सी कोई खाना खिला दिया, तो उसके दिल में आपके लिए इज्जत बनेगी क्योंकि वो ऑलरेडी कामयाब है। उसको पैसे की या कोई ऐसी चीज़ की नहीं वो कमी, वो खुश होगा यार इसका मिजाज यानी कि इस शख्स का मिजाज छोटा सा है और ये कितना यानी कि मयारी सलाहियत से अल्लाह ताला ने इसको नवाजा। फिर वो आपके लिए रश करेगा कि यार इतना अच्छा बच्चा। फिर ऐसे वो कहेगा यार भाई तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, मैं तुम्हें बिज़नेस करवा देता हूँ। ये नहीं कि बिज़नेस मैं तुम्हें दिहाड़ी पे यानी जो भी मैं रखता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो होगा। तो फिर आपका रिलेशन बिल्ड होगा, मार्केट के साथ ताल्लुक बनेगा आस्ता आस्ता। 1-2 साल में बंदा ईजिली बन जाता है। फिर आप कहेंगे यार भाई मुझे 50,000 का माल दो, मैं 50,000 का माल दो, जब जैसे सेल होगा मैं आपको वैसे ही रिटर्न कर दूंगा पैसे। ऐसे होता है बिजनेस। जिसकी सोच हो, जिसकी सोच नहीं है उसके पास 50 लाख भी पड़ा, वो बिजनेस नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता, वो कामयाबी नहीं हासिल कर सकता। तो बुरी आदत को आपने अपनी बुरी आदत से दूर रहना है। बहुत से लोगों से आपने मनफी लोगों से दूर रहना, नेगेटिव पीपल से दूर रहना। तो अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है। अगर आप यानी कि ज़िंदगी के मुसीबत सोच की एक बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ। एक बहुत बड़ा साइंसदान था जिसने लाखों रिसर्च की, तो एक दिन ना उसकी लाइब्रेरी में आग लग गई। लाखों रिसर्च उसके सबूत उधर पड़े थे, एक दिन उसकी लाइब्रेरी में आग लगी। तो उससे एक आदमी ने पूछा ये क्या होगा, आप तो अब फिर ज़ीरो से ज़ीरो तक चलेंगे, तो कैसे आपने यानी कि अब आप कैसे यानी कि बैकअप करेंगे, क्या करेंगे, आप तो बहुत परेशान होंगे। उसने कहा नहीं,
मैं परेशान तो बिल्कुल नहीं। उसने कहा मैं खुश हूँ, इसके कहते हैं पॉजिटिव। उसने कहा आप कैसे खुश हैं, क्यों खुश हैं? उसने कहा जो सी मैंने लाइब्रेरी में गलतियाँ की थी, यानी कि जो गलतियों की वजह से कोई चीज़ें ऐसी पड़ी हैं जिनकी वजह से पहली बुनियाद उसकी गलत है, तो उसे मुझसे बिल्डअप नहीं हो रही, वो पूरा काम नहीं मुकम्मल हो रहा, तो अब मैं नए सिरे से शुरू करूँगा बगैर गलतियों के, क्योंकि मैंने पहले सीख लिया है। तो इसे कहते हैं पॉजिटिव। अगर आप बाइक से गिर गए हैं तो आप उल्टा यानी कि हम तो लड़ने लग जाते हैं अगले के साथ, यार ये क्या किया तुमने, ये तेरी माँ की, ये वो एवरीथिंग। तो ये आपने उससे कहा ना, यानी कि गिर के आपको चोटें लगी हूँ, आपने पॉजिटिव माइंड इसे कहते हैं। आप उठकर खड़े होकर कहते हैं शुक्र अल्लाह ताला ने मुझे बड़े हादसे से बचा दिया, इसे कहते हैं पॉजिटिव माइंड। अब नंबर 5 पे आता है, अब उसका मैं आपको बताता हूँ तकब्बुर। रिच डैड पुअर डैड, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया कि तकब्बुर करने वाला कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता, और उसके यानी कि तकब्बुर करना वैसे ही इस्लाम में मना है। तो वो हालांकि ईसाई था रॉबर्ट कियोसाकी, उसने भी कहा तकब्बुर करने, कहता मैंने आज तक जितनी बार तकब्बुर किया है मैंने नुकसान उठाया। तकब्बुर करने वाला ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता। अगर आप तकब्बुर करते हैं तो ऑलरेडी 1 साल 2 साल कितनी देर आप तकब्बुर करेंगे? मिसाल के तौर पर, यार मेरी स्किल है, मैं कर सकता हूँ, ये मुझे अपनी सलाहियतें हैं, जो मेरी अपनी ही सलाहियतें हैं जिनकी वजह से मैं ये सब कुछ हासिल कर सकूँ। बेशक तुम्हारी सलाहियतें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तुम्हारा अमल दखल, तुम्हारी सोच, वो सिर्फ अल्लाह ताला की वजह से है। हर चीज़ अल्लाह ताला की वजह से, उसकी बगैर ये चूंटी नहीं हिल सकती। तो 5 आदात मैंने बता दी है, इन पे अमल करके ना इनको आपने पॉजिटिव वे में लेके जाना है। लाइक आप इसको ना सोचें कि मैंने ये चीज़ें अपने माइंड से बाहर निकालनी। तकब्बुर, दिल, खुश्क मिजाजी, काहली, सुस्ती, समझ रहे, खौफ, इनको आपने दूर करना है अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। तो ये मैंने आपके लिए एक ऐसी वीडियो आज लाया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम।